हमारे बगल में एक लड़का बैठा है जो इसका नाम है मोनू शेख, और सामान्य सीट आता है ग्राम सभा कनारा में, तब प्रधानी पद के प्रत्याशी भी है ये लड़का। दोस्तों मैं आप लोग से बता दूं कि एकदम जी जान से लगा कर चुनाव लड़ने वाला है। दोस्तों अभी एक नया मुद्दा चल रहा है, SIR जो फॉर्म आया है, बहुत लोग परेशान हैं और बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम है, तो हमसे बेहतर ये लड़का बताएगा क्योंकि ये लड़का बहुत जानी का फॉर्म भर चुका है। हाँ तो मोनू शेख आप बताइए। SIR फॉर्म जो आया है उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2003 में जो SIR हुआ था कांग्रेस के ज़माने में, उस वोटर लिस्ट में अगर आपके बाप दादा या किसी का भी नाम है तो कोई आपको अलग से डॉक्यूमेंट जुटाने की ज़रूरत नहीं है। उसी उसी कार्ड का EPP नंबर जो निर्वाचन कार्ड नंबर होता है उसको फिल कर देना अपने ब्लड रिलेशन के अनुसार। अगर आपके माता पिता किसी एक का होगा तो उनको आपका दे देना है। फर्स्ट तो अपना जन्म तिथि आधार कार्ड से लिखना है, तो वो भी आपको लिख देना है। बाकी जो अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट आईडी में नहीं है तो आपके बाप या माता जो भी जिंदा हैं, अगर 2003 में उन्होंने वोट दिया है, उनके निर्वाचन से आप अपना नाम भर सकते हैं। तो उसमें कोई अलग से बहुत हवा बनाया जा रहा है कि ये है वो है, कुछ नहीं है। 2003 में ऑलरेडी कांग्रेस के ज़माने में SIR हुआ था और उसी SIR के हिसाब से जो बना था हमारा वोटर ID कार्ड, वही SIR का 2003 वाला अपने ब्लड रिलेशन के अनुसार, जैसे माता पिता या दादा किसी का एक का होगा जो आपके ब्लड रिलेशन में होते होंगे, या नाना नानी कोई भी होता होगा, तो उनका आपको उनमें डिटेल्स दे देना है जिनका 2003 में दिया था। और जो नए कोई औरत आई हैं जिनका शादी 2003 के बाद हुआ है, तो उनके पिताजी का उसमें उनके उनके विधानसभा से पूछना है, उनका EPP नंबर उसमें लिख देना है दाएं वाले कॉलम में। और जिनका 2003 में ऑलरेडी नाम है वो ऊपर वाला कॉलम अपना भर देंगे उसी कार्ड के अनुसार से, नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर भरने के बाद नीचे बस अपना नाम और अपने पिता का नाम और अपना ही निर्वाचन कार्ड संख्या लिख देना है। तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। और 4 दिसंबर तक अभी फर्स्ट जो राउंड चल रहा है, 4 नवंबर से उत्तर प्रदेश में, 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक आपको ऑनलाइन करा लेना है। तो आप इसको हल्के में ना लेकर, बिहार में 60 लोगों का वोट जल्दीबाजी के चक्कर में सरकार ने कराया, तो 60 लोग डॉक्यूमेंट जुटाने में, ये करने में 1 महीना का टाइम था। तो उसके वजह से 60 लाख लोग छट गए, जो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना मुकदमा भी दायर किए, बट टाइम इतना कम था कि उनका नाम नहीं जुट पाया। 60 लोगों का नाम कट गया था। तो आप लोग इसको हल्के में ना लें, अभी चुनाव बहुत लंबा है। और जैसे भी आपके घर BLO ला के फॉर्म दे रहा है तो उसको सबसे ज़रूरी समझ के उसको भर के आप लोग सबमिट कराएं। आप अगर हो सके तो खड़ा होकर ऑनलाइन कराएं, क्योंकि कार्ड इतना ज़्यादा जा रहा है BLO साहब के पास। BLO हम तो कहेंगे कि हमारे ग्राम प्रधान के जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं वो एक कम से कम अलग से BLO, 1-2 BLO कर दें कि फॉर्म इधर उधर ना हो और सब फॉर्म सुनिश्चित तरह से ऑनलाइन हो जाए और सबका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाए। तो ये हमारे ग्राम सभा के जो प्रधान हैं उनको इस बात को BLO से मिल के और 1-2 BLO सरकार से मांग करके या SDM से मांग करके, जो भी हो, जल्दी से जल्दी इसमें 1-2 बहाली करा लें। चाहे 1 महीना के लिए जो लड़के कोई बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं जो घर पे हैं, उन्हीं को पैसा दिलवा के और उन्हीं से आप अपना BLO के साथ लगा के, और एक एक फॉर्म ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म तो लोग भर के दे रहे हैं। अब वहाँ BLO के घर जा रहा है और इतना ज़्यादा फॉर्म है कि वो फॉर्म इतना ज़्यादा हो गया है कि ऑनलाइन कराने में इधर उधर हमको लग ही रहा है कि होगा ही होगा। तो ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रधान जी की बात, अगर हमारी बात जा रही हो तो ये BLO साहब से मिल के और उस बात को सुनिश्चित करें कि कम से कम 1-2 लड़का अधिकारी 5-10 हज़ार जो लग रहा है जेब से, उसको अपने जेब से डाल दें। ये बात हर गांव में आएगी। ये भाई साहब जो बोल रहे हैं कि BLO के पास से कागज फॉर्म इधर उधर हो सकता है, सही गारंटी है कि हो सकता है। हो सकता है ना, लेकिन फॉर्म एक BLO के लिए क्या करेगा। BLO अलर्ट रहेगा तो ये नहीं होगा। हम प्रधान जी से कहेंगे कि भाई प्रधान जी, अगर सरकार नहीं दे रही है तो 5-10 हज़ार आप अपने जेब से डालें और 1-2 लड़के जो पढ़े लिखे हैं जो फॉर्म फिल कर ले रहे हैं उनको 1 महीने के लिए 5-10 हज़ार रुपया जो भी है वो तैयार हो जाने हैं दे के, और वो BLO के साथ लगा के फॉर्म ऑनलाइन करने में उनको उनके घर बैठाएं और उनको डाटा अपडेट करना सिखाएं। थोड़ा वो मोबाइल से ऑनलाइन हो रहा है एक ऐप पे, तो वो अपना मोबाइल से ही ऑनलाइन करे। 1-2 लड़के मिल जाएंगे तो सबका फॉर्म आसानी से ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये इस बात को बिल्कुल एकदम ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर नाम एक बार कट जाता है तो आपका वोट अधिकारी से आपको छीन लिया जाएगा, फिर आपका कोई अधिकार ही नहीं रहेगा, फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। तो बहुत लोगों का कहना था कि जिस लेडीज का बाप माई मर गए हैं उनका क्या होगा, तो उनका फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा। आप क्या हमारे पूछ रहे हैं? जैसे बहुत लेडीज लोग हैं जिनका शादी हो गया है 2003 के बाद या पहले,
उनका माता और पिता दोनों मर गया। मर गए हैं, तो उनका फॉर्म किस तरह भरा जाएगा, इसको लेकर ज़्यादा लोग चिंतित है। और ये सुनिए, बात आप समझाइए कि मतलब हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, आपका जानकारी लेकर वो भी अपना ठीक है, टेंशन फ्री हो सकते ठीक है। हैं। अब देखिए, जिनका शादी हुआ है, मान लीजिए हमारा ही शादी हो गया है, हमारी जो शादी हुई है, हमारी औरत जो इस गांव में आ गई है, ठीक है, और हमारा नाम 2003 के वोटर आईडी में है। हमारा अगर नाम 2003 के वोटर आईडी में है, हमारी पत्नी का नाम नहीं है, तो हमारा ही बस वो दे के क्या हो जाएगा, हमारा ही विवरण दे दीजिए आप 2003 में। उनके माता पिता का ओनली नाम लिख दीजिए, उनके माता पिता के ऊपर वाले कॉलम में पीपी नंबर हो ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2003 में एक ब्लड रिलेशन में चाहिए। तो आपको क्या है कि अगर उनके माता पिता मर गए हैं, 2003 के पहले के मर गए हैं, और वो 2003 के पहले उनका नहीं पीपी नंबर है, तो बस उनका नाम डिटेल्स भर दीजिए। उनका और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। उनके पति का जिनका 2003 में नाम है, उनका आप ईपीपी नंबर इसमें दे सकते हैं। 2003 में जिन एक आदमी किसी का नाम चाहिए, चाहे पति हो या पिता हो, माता हो, दादा हो, कोई भी एक हो, उनका एक ईपीपी नंबर आप दे दीजिए। ये तो फॉर्म भरना बहुत आसान है। हम अपने गांव में अपने टोले पे सबके घर जाके बैठ के 2-4 आदमी 10 आदमी का फॉर्म भर रहे हैं, और सबसे भरवा रहे हैं, और बुला के भर दे रहे हैं, या घर पे भी जाके भर रहे हैं। लेकिन इस बात पे बीएलओ साहब और प्रधान जी बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन तो हम लोग देख नहीं रहे हैं अपने आँख से कि फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो ऑनलाइन आपको कराना जिम्मेदारी है। और एक आदमी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि एक आदमी के बस का नहीं है। और प्रधान जी अपने जेब से 5-10 हज़ार अगर दे रहे हैं, नहीं तो सर जाके एसडीएम साहब से बोले, अपनी अपनी समस्या बताएं, और उनको एक लड़के को ट्रेंड करके, 1-2 लड़कों को ट्रेंड करके 1 महीना के अंदर 4 दिसंबर से पहले आप अपना सारा फॉर्म भर के और एकदम जिम्मेदारी के साथ हम डाल दें कि एक आदमी का भी नाम नहीं कटना चाहिए। अगर एक आदमी का भी नाम कटता है तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे इस बात का। सही बात है। तो दोस्तों, आप भी अपने गांव में यदि फॉर्म छूटता है तो विरोध करना मत भूलिएगा। विरोध बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बीएलओ का और प्रधान का जिम्मेदारी बनता है कि एक भी फॉर्म नहीं छूटना चाहिए। आप पूरे गांव का, किसी भी गांव का यदि बीएलओ के पास पूरा फॉर्म जाता है तो वहां से फॉर्म इधर उधर हो सकता है, होगा। यदि एक ही बार जाएगा तो यदि हाँ, यदि जिम्मेदारी बीएलओ और प्रधान नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो फॉर्म, एसआईआर का जो फॉर्म है, ज़्यादा कुछ मगजमारी नहीं करना पड़ेगा। और हमारे भाई साहब आप लोग को पूरा डिटेल बता चुके हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। हाँ, बस अपना जिम्मेदारी निभाइए, फॉर्म लाइए और फॉर्म भरिए, हाँ, फॉर्म भरिए, जागरूक होइए। और जागरूक होइए। क्योंकि बिहार में ऐसा हुआ था कि फर्जी भी 60 लाख वोटरों का नाम कट गया था, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ, 60 लाख नाम कटा था बिहार में, 60 लाख लोगों का नाम कटा था, जिनका कुछ लापरवाही की वजह हाँ, से। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मांग दिया गया था, 11 डॉक्यूमेंट्स। बाद में लोग डॉक्यूमेंट्स जुटाने में सामर्थ्य नहीं रहे, तो सरकार ने बस ये जो एसआईआर अपने यहाँ लगाया, वही एसआईआर लास्ट चांस में दिया था। महीना दिन से कम का चांस था, विधानसभा का चुनाव सर पे था, तो लोग बहुत जल्दी में किसी का फॉर्म भरा गया, खाली भी जमा हुआ। लोग सड़कों पे भी देखने को मिला कि ऐसा सड़कों पे फॉर्म गिरा था, तो कोई वो जल्दीबाजी में हुआ था। यहाँ बहुत टाइम है, ठीक है, और आप लोग एकदम जिम्मेदारी के साथ सब, जब जैसे बीएलओ दे रहा है उसमें एकदम समझ के, अच्छे आदमी से मिल के, समझ नहीं आ रहा है तो अपने गांव में अच्छे आदमी से मिलिए, किसी से मिल सकते हाँ हैं। मिलिए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और आप भरिए उस फॉर्म को और ले जाके बीएलओ साहब को दीजिए, और वहाँ पे हो सके तो खड़ा होके, हम तो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन भी कराइए। हाँ, खारा होकर ऑनलाइन कराएंगे तो सबसे बेहतर होगा। कोई ज़्यादा मगजमारी की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारा बीएलओ समझा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन लोग के पास टाइम नहीं रहता है। बोलेंगे ये वो, तो ऐसा और कुछ मैं नहीं एक है। बात और बोलना आप लोग चाहूँगा कि हर गांव में जो भी प्रधान हैं, अभी यूपी में जो चल रहा है एसआईआर, तो हमारे गांव में, तो हमारे गांव में, मैं तो अपने गांव का तो आवाज़ उठाता रहूँगा, लेकिन जितने भी हमारे अगल बगल के जो भी गांव हैं, उस गांव के प्रधान को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। और बीएलओ को कम से कम, नहीं अगर सरकार सुन रही है, नहीं एसडीएम सुन रहे हैं, कहने के बाद तो अपने जेब से गाँव की भलाई के लिए 5 या 10 हज़ार खर्चा करने में, जनता ने 5 साल के लिए चुना है उनको, तो 5-10 हज़ार खर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, और कोई कमी नहीं हो जाएगा उससे। अपने जेब से दे के 1-2 लड़के को हायर करके और उस फॉर्म को भरवाइए और उसको ऑनलाइन करवा दीजिए। चलिए, धन्यवाद। तो मनु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी ऑडियंस सुन रहे हैं उनके लिए कि बहुत बेहतर हम लोग वीडियो शूट करके अपने ऑडियंस के लिए भेज रहे हैं कि ये एसआईआर फॉर्म आया है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग एकदम जिम्मेदारी से उसको फॉर्म को भरिए और बीएलओ को और प्रधान के निगरानी में दीजिए। और नहीं हो पाता है तो वहाँ पे खड़े होकर ऑनलाइन कराइए।